बच्चों, आज हम कक्षा 8 में गणित की परिमेय संख्या पाठ 1.1 को पढ़ेंगे। परिमेय संख्या से आप सब परिचित हैं कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। फिर भी एक बार हम पिछली कक्षा का रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे काफी समय पढ़ाई छोड़े हो चुका है, 3-4 महीने, ताकि हम अपना काम वापस रिवीजन हो जाए और हम कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं से पहले हमें ये मालूम है कि गिनती यहाँ होती है 1, 2, 3, 4, 5, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं ये 1, 2, 3, 4, 5 के बाद कंटिन्यू चलती रहती है। उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1, 2, 5, 3, 2, 4, 5 लिखा हुआ है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आगे जब तक हम 0 नहीं लगाएंगे तब तक ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। और उसके बाद आती है पूर्णांक। पूर्णांक में 0 से भी छोटी संख्याएं होती। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आ ही गया। उसके बाद हमारे साथ में 0 के बाद में -1, -2, -3 और ये ऐसे बढ़ती चली जाती। क्रम धीरे 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 बढ़ता जाता है, इधर भी और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। उसके बाद आते हैं अपन परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याएं आप सब परिचित हैं, जिनको बटाबटी के रूप में व्यक्त करते हैं। अपन बोलते हैं ऊपर लिखा हुआ जो है अंश होता है और नीचे लिखे हुए संख्या को हर बोलते हैं, और ये संख्या का भाग होता है। एक संख्या के भाग होते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। अंश और हर, इसको हम अंश को p के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और हर को q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना है कि q नीचे वाली जो संख्या है हर, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाती है तो वो हमारी संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। जिस तरह से जैसे 2/5 लिखा हुआ है ये परिमेय संख्या है, लेकिन 2/0 ये परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं आएगी, क्योंकि इसके नीचे 0 आ गया है। 0 आने पर ये परिमेय की संख्याओं की श्रेणी से बाहर हो जाएगी, क्योंकि 0 की हम इसमें भाग नहीं दे सकते हैं, है ना। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं अपन कि इसके भी गुणधर्म होते हैं। जैसे संख्याओं में हमने जोड़, बाकी, गुणा, भाग हमको आना चाहिए। इसी तरह परिमेय संख्याओं को भी आगे बढ़ने के लिए हमको जोड़, परिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्याओं का घटाव, परिमेय संख्याओं का गुणा और परिमेय संख्याओं का भाग देना सीखना है हमको। हमें आता है, पिछली कक्षाओं में हम करते हुए आ रहे हैं। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं से हम 8वीं में भी इसको विस्तृत रूप से और अध्ययन करेंगे। इसके लिए 4 गुणधर्म है। इन 4 गुणधर्मों में ही हमको सवाल को हल करना है। जैसे 2/5 प्लस 3/5, यहां पर हम देख रहे हैं कि प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो ये संक्रियाएं जो है इसका जो है प्लस ये वाला होगा। अब इसको हमको आता है कि इसका लघुत्तम लेना हमको, तो इन दोनों संख्याएं एक जैसी हर समान है तो इनका 5 लघुत्तम आ जाएगा। 5 लघुत्तम आने के बाद 5 में अपन 5 का भाग देते हैं, एक बार जाएगा और ऊपर वाली संख्या को यहां पर लिख देंगे। उसी तरह से 5 में 5 का भाग देंगे, एक बार जाएगा और ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो ये 2 एकम 2 और 3 एकम 3/5, यानी कि 5/5। इसमें इसका भाग देंगे हम, तो 5 से 5 काटेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर होता है। ये हमारा योग का गुणधर्म परिमेय संख्याओं के लिए है। इसके बाद इसी तरह से घटाव का है, तो 4/7 ऋण 2/7। यहां पे भी हम जब इसका लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम 7 आएगा। 7 आने के बाद 7 में 7 का भाग देंगे, एक बार जाएगा और ऊपर वाली संख्या को यहां लिखकर गुणा कर देंगे, और यहाँ ऋण घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह लगा देंगे। 7 में 7 का भाग देंगे, 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो ये 4 एकम 4 बटा -2 7 बराबर 2/7, ये इसका
इसी तरह से गुणा का भी होगा और इसी तरह से भाग का भी होगा। उसमें गुणा में यहाँ पर गुणित का निशान आ जाएगा, जब गुणित का निशान आ जाएगा तो इसको अपन गुणा कर देंगे। तो ये अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं तो ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से गुणा कर देंगे। 2 गुणित 3 और 5 पंजे 5 गुणित 5, 3 को 2 का 3 का पढ़ा 2 बार बोल लेंगे, 2 का पढ़ा 3 बार बोल लेंगे, 3 गुणित 6 और 5 पंजे 25। इसी तरह से ये हो जाएगा। इसी तरह से हम भाग की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। इसमें हमको 4/7 को इसे कैसे लिखना है, भाग की जगह पर हमको चिन्ह बदल के गुणा लिखना है और ये वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली संख्या को नीचे ले जाएंगे। ये 7/2। अब ये कटता है तो उस प्रक्रिया में जो गुणधर्म हमने गुणा के गुणधर्म में निभाया था वही गुणधर्म हम इसमें भी निभा सकते हैं। इस 7 से 7 कट रहा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपको ये 1.1 के सारे सवाल करना है। इसके बाद एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो हमारे 1.1 में आया है वो परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम मान लो 2/5 लिखा है, इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा? तो इसका योज्य प्रतिलोम ऋण 2/5 होगा। अब ऋण 2/5 क्यों हुआ? क्योंकि जब इसको इसमें से हम घटाएं तो 0 उत्तर आ जाना चाहिए। 2/5 ऋण 2/5। पांच निकाला, 2 एकम 2 ऋण 2 बराबर 0/5। इस तरह से हम इसका योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का करेंगे तो जो अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। 1.1 का अगर अपन सवाल देखते हैं तो उसमें भी बहुत सरल दिया हुआ है, आप करके देखना, नहीं आए तो फिर मैं आपको बता दूंगा। इसमें घबराने की बात नहीं है, तसल्ली से अपने जो है ऋण 2/3 गुणित 3/5 प्लस 5/2 ऋण 3/5 गुणित 1/6। अब इसको हमको इसमें गुण कौन सा योग धर्म आया? गुणा का गुण योग धर्म आया। तो ये 3 से 3 कट गया, यहां बचा 2/5 प्लस 5/2 ऋण इसको इससे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहां पे 1 एकम 1 और 5 दूनी 10 हो जाए। ये हमारा हो गया। अब इसका हम जो है लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करेंगे। आप सबको मालूम है कि लघुत्तम समापत्ति 5, 2 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे तो 10 आएगा और 10 में 5 का भाग लेंगे तो 2 बार भाग जाएगा और ऊपर की संख्या को 2 से गुणा कर देंगे, प्लस 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा, ऊपर की संख्या को यहां पर गुणा कर देंगे। 10 में 10 का भाग लेंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा कर देंगे। इसको फिर अपन जोड़ देंगे, 2 दूनी 4 प्लस 5 पंजे 25 और 1 एकम 1 ऋण 1। 25 और इन दोनों को जोड़ के और इसमें से 1 घटा देंगे। 25 और 4 29, 29 में से आपको 1 घटाना है तो ये हो जाएगा आपका 28/10। इस तरह से हमारा ये सवाल हल हो जाएगा। बाकी जो सवाल है वो अपन कल करेंगे। पहले आप अपनी कोशिश करें कि आप खुद सवालों को करें। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछें।